अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज 24 बैक टेक एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Huawei के Y9a की। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी और इसमें मैंने गिव वे भी रखा था वायरलेस एयरपोर्ट्स का। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा मैं इनफिनिक्स हॉट 10 की भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अब मुझे पता नहीं है कि अब जब भी इस टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद मैंने अनबॉक्सिंग कर भी दी हो। उस पर भी गिव वे है वायरलेस एयरपोर्ट्स का। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके वीडियो देखें और पार्टिसिपेट जरूर करें। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने इसके कैमरा टेस्ट पे भी पूरी वीडियो बनाई, इसका कैमरा टेस्ट किया है और उसमें आपने वीडियो नहीं देखी वो भी वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा गेमिंग टेस्ट में इसका कर दिया है, वही भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम सीधा करते हैं इसका रिव्यू और आपको बताते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मोबाइल फोन बाय करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मोबाइल फोन बाय नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के शुरू में अपने ओपिनियन से बताऊं, अगर मेरे पास 40 से 45 हज़ार हो तो मैं कभी Y9a बाय नहीं करूंगा। अब रीज़न बताते हैं, चलते हैं सीधे वीडियो। तो दोस्तों, सीधा हम इसकी मेन हाइलाइट्स आपको बताना शुरू करते हैं। जिसकी मेन हाइलाइट्स हैं वही मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। इसमें आपको बैक साइड पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। तो और मैंने इसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई है, कैमरा टेस्ट मैंने कर दिया है। तो मैंने जो वीडियो शूट की तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इसमें 4K का सपोर्ट है या नहीं। जब मैंने वीडियो की रेजोल्यूशन पे गया हूँ तो वहाँ मुझे 4K का सपोर्ट देखने को ज़रा भी कहीं नहीं मिला। वहाँ में सिर्फ आप 1080p 30 FPS तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। जबकि मैंने अपने दोस्त का मोबाइल फ़ोन एक उसको परचेज करके दिया था, रियलमी का 6i। उसमें भी यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो इस Y9a में देखने को मिला है, मीडियाटेक का G80। उस मोबाइल फ़ोन को हमने उस वक्त मेरे ख्याल से बाय किया था 28,300 रुपये का, हमने वो बाय किया मोबाइल रियलमी 6i। तो अब तो बल्कि 28,000 से भी शायद कम हो गई उसकी प्राइस, तो एक महीना हो गया उसको। तो उस मोबाइल फ़ोन में आप वीडियो शूट कर सकते हैं 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पे। 28,000 की प्राइस टैग में मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिलता है और 48 मेगापिक्सल कैमरा है। जबकि ये मोबाइल फ़ोन 64 मेगापिक्सल के साथ आता है और वही प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये 40 से 41 हज़ार निकल के आती है ऑफलाइन मार्केट में। लेकिन इस मोबाइल फोन में आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक की वीडियो शूट कर पाएंगे अभी के लिए। शायद फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलेगी ना, इसमें आपको प्ले स्टोर और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की तो उस वक्त जैसे बॉक्स मैंने ओपन किया तो मुझे एक कार्ड देखने को मिला और उस पर लिखा हुआ था कि ऑल योर ऐप्स, जो आपको जो जिन ऐप से आप प्यार करते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की और इसको जब मैंने सेटअप कर लिया मोबाइल को, तो वो कोई भी मुझे ऐप बीच में देखने को नहीं मिला। और जब मैंने व्हाट्सएप को डाउनलोड करने की कोशिश की ऐप गैलरी से, तो वहाँ से भी वो ऐप गैलरी में व्हाट्सएप था ही नहीं। फिर इसमें एक और ऐप होता है पेटल सर्च, तो उसमें मैंने जाके सर्च किया तो वहाँ तो मुझे देखने को मिला प्ले स्टोर की जगह पे इन्होंने एक नया ऐप अपना ही एक मेरे ख्याल से उन्होंने ऐप बनाया है पेटल सर्च। उसमें आप कुछ भी सर्च करें तो आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि लाइक पबजी भी अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप आप पेटल सर्च से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप गैलरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्ले स्टोर की तो बात कुछ और है और गूगल प्ले सर्विस जो। अब आप बताएं, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं तो आप अपने 41 से 42 हज़ार जरूर ज़ाया करके मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा अगर आपने कैमरा चेक करना है इसका किस तरह की क्वालिटी निकल के आती है, और इसके अलावा गेमिंग टेस्ट वगैरह, तो मोबाइल फ़ोन बाय करने से पहले ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। अब ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। जो बड़े चैनल हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आप उनकी वीडियो देखें तो उनमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं। वो स्पॉन्सर होती है, कंपनी पैसे देती है और ये रिव्यू बनाते हैं हमेशा। तो वो क्या करते हैं जी, हमेशा बता देते हैं यार इस मोबाइल फ़ोन में ये भी है, इस मोबाइल फ़ोन में ये भी है, हाँ इस मोबाइल फ़ोन में ये है, कमी है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वो इस तरह की बातें करके यही कहते हैं यार मोबाइल फ़ोन अच्छा है, आप इसको बाय कर लें। लेकिन ये हमारी वीडियो विदाउट स्पॉन्सरशिप है और मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, मैंने इसको पर्सनल यूज़ किया, हाथ में होल्ड किया तो मैंने पहले ही कहा यार ये मोबाइल फ़ोन मुझे पसंद नहीं आया। आप इसके अलावा दूसरे मोबाइल फ़ोन का वेट कर लें, आप इनफिनिक्स का 08 आने वाला है उसका वेट कर लें। इसके अलावा टेक्नो कैमन 16 आना उसका वेट कर लें। अगर आप इनका वेट नहीं कर सकते तो आई थिंक पोको X3 का तो आपको वेट करना चाहिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, इन तीनों मोबाइल की स्पेसिफिकेशन लॉन्च डेट पे वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वेट कर सकते हो तो ये वीडियो देखें तो आपको इनकी स्पेसिफिकेशन लॉन्च डेट सब कुछ पता लग जाएगा। इससे तो अच्छी आपको परफॉर्मेंस वगैरह देंगे तीनों मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा रियलमी 6 भी आपको देखने को मिल जाता है। 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 35,000 की प्राइस टैग में देखने को मिल जाता है। जबकि 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट होगा वो आपको आई थिंक 40,000 से भी कम प्राइस टैग में देखने को मिले, 40,000 में शायद देखने को मिले। तो अब आप खुद बताएंगे आप इस मोबाइल फ़ोन का बाय करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले वाइज मुझे ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस टैग में आ रहा है तो नॉर्मली अदर्स ब्रांड इस प्राइस टैग में आपको एक एमोलेड स्क्रीन तो देते हैं, जैसे वीवो का S1 और S1 Pro। और इसके अलावा रियलमी का XT, इसकी प्राइस यहाँ पर 44,000 रखी गई है। रियलमी का XT अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बाय करें
तो वो 46 से 47,000 की प्राइस टैग में आपको मिल जाएगा। और मैं भी इस वक्त Realme X3 से वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने चैनल की जितनी वीडियो शूट करता हूँ Realme X3 से मैं पर्सनली खुद ये यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, 4K को भी सपोर्ट करता है सारा कुछ। तो Y9a में आपको ना गूगल सर्विस देखने को मिलती है ना कोई चीज़, बल्कि बस सिर्फ एक डिज़ाइन के पैसे मेरे ख्याल से ले रहे हैं। बस इसमें आपको एक फ्लैगशिप लेवल का डिज़ाइन बैक साइड पर देखने को मिलता है। और उसके अलावा इस मोबाइल फोन में आपको 40 वाट के फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक फास्ट चार्जिंग की एक टेक्नोलॉजी के पैसे लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा एक सिर्फ डिज़ाइन के। आप मुझे बताएं, आप डिज़ाइन और फास्ट चार्जिंग का 40 से 41 हज़ार देंगे तो आई डोंट नो कि आप किस तरह इसको बाय करेंगे। आप मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं, अगर आपके पास 42-43 हज़ार रुपया हो तो आप Y9a बाय करेंगे या Realme X3 या Realme का 6। Realme का 6 भी इससे अच्छी ऑप्शन है, वो आपको तकरीबन अगर ऑफलाइन मार्केट में बाय करें तो वो 39,000 या 40,000 में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 90 हर्ट्स का डिस्प्ले, आई थिंक 120 हर्ट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और उसके अलावा उसमें 8GB 128GB यही वेरिएंट देखने को मिलेगा। कैमरास भी आपको यही देखने को मिलेंगे। सिर्फ Y9a में आपको जो फ्रंट कैमरा पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से पॉपअप सेल्फी कैमरा और डिज़ाइन और सिर्फ एक बैटरी के पैसे लिए जा रहे हैं 41 हज़ार, बल्कि 44,000 इसकी जो ऑनलाइन मार्केट में प्राइस है 44,000 में सिर्फ इसका पैसे लिए जा रहे हैं। जबकि Realme 6i में G90 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो 40 हज़ार में है। तो आई डोंट नो कि किस तरह ये मार्केट में कैप्चर करेंगे। जबकि जैसे टिकटॉक ओपन करो तो Y9a के ऐसे ऐड लगाए जाते हैं जैसे कि पता नहीं ये मोबाइल फ़ोन ऐसे इसने स्पेसिफिकेशन में भर दी है, लेकिन आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती जो ट्रेलर में दिखाया गया है। इसके ट्रेलर में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है कि Y9a में कैमरा अच्छा है, Y9a में ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब एक्चुअल में बंदा इसको बाय कर लेता है तो वो पछताता ही है, यार हमने इसको क्यों बाय किया, इससे अच्छा हम Realme या Oppo वगैरह या कोई और बाय कर लेते। तो अब बाय कर लिया है तो अब पछताओ, क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे कैमरा टेस्ट और अनबॉक्सिंग नहीं देखी, गिव में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, भाई को इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।